नमस्कार, अवध न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अभी मेरी मौजूदगी है अयोध्या जिले के पीकापुर विधानसभा सोहावल क्षेत्र के ग्राम सभा मजनावा स्थित कुड़ौली गांव में। जहां पर मैं हूं, ये वो जगह है जहां पर कुछ दिनों बाद एक बहुत ही भक्तिमय कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है, उसके लिए मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं, निषाद पार्टी के एक तेज तर्रार नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। एक बार हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे क्या है इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा। तो हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के तेज तर्रार नेता करुणाकर पांडे और बब्बू भैया भी हैं। मैं एक बार इनसे बात करता हूं और आप लोगों को सुनाता हूं क्या है इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो ये जो कार्यक्रम होने वाला है, आप करवा रहे हैं, ये मतलब कब से शुरू हो रहा है? देखिए, 22 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी और 23 तारीख को इसी प्रांगण में कथा चालू हो जाएगी और 2 फरवरी तक 2 फरवरी को हवन होगा। हवन होने के बाद तुरंत भंडारा चालू हो जाएगा। अच्छा, जो ये पूरा क्षेत्र हम देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम जो श्रीमद् भगवत कथा का होगा वो होना है। हाँ, यही होना है। कार्यक्रम इसी प्रांगण में होगा। भोजन की व्यवस्था हमने उस साइड में कर रखी है। अच्छा, कथा के दौरान ये यहाँ पर मतलब टोटल जो आपने व्यवस्था कर रखी है, काफी स्पेस भी नजर आ रहा है। यहाँ पर लगभग कितने लोगों के आने का मतलब आप लोग जिन लोगों को निमंत्रण दिया है, लगभग कितने लोगों को आपने निमंत्रण दे दिया है? देखिए, निमंत्रण तो हम लगभग 30 से 40 हजार लोगों को हमने दिया है और इसके लिए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि हमारे जो हैं, मुख्य अतिथि तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं और उसके साथ साथ हमारे जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और साथ साथ हमारे सर्व समाज के जितने भी हमारे छोटे बड़े नेता, हमारे भाई या ग्रामीण हमारे हैं, हमारे भाई बहनें, माताएं हैं, सब लोग आएंगे। तो अभी जो आपने ये कार्यक्रम पूरा रखा है, 22 तारीख को आप बता रहे हैं कि यहाँ के जो गरीब माताएं बहनें भाई हैं, उनके लिए जो जो वितरण का आपने रखा है कार्यक्रम, उसमें क्या क्या है ऐसा? देखिए, 22 फरवरी को कलश यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी 9 बजे के आसपास। परशुराम मंदिर यहीं पीछे है। परशुराम मंदिर से कलश यात्रा की निकाली जाएगी। कलश यात्रा से पूर्व हम लोग जितनी भी हमने बांटने का जो हमने अभी निर्णय लिया है, वो साड़ी है, कंबल है और हमारी जो 90% से प्लस जो हमारी बहनें, हमारी माँ, हमारी बहनें और हमारी बेटियां जो पास आउट हुई हैं हाई स्कूल और इंटर, उनका जो है वो बनाया गया है। रूपरेखा हम लोगों ने तैयार कर रखी है। लगभग 120 प्लस के आसपास अब तक हमारी बच्चियां पूरी विधानसभा से हमारे पास सूची आ गई है। इसके लिए आपने चिन्हित कर लिया? यस, हमने चिन्हित कर लिया है और चिन्हांकन और भी किया जा रहा है। तो लगभग इसको ये करेंगे और जितने भी माताएं बहनें हमारी आएंगी 9-10 बजे तक, जितने भी टोकन हमारे अब तक जो हमारे टोकन बांटे गए हैं हम लोगों द्वारा या दिए जा रहे हैं हमारे लोगों के द्वारा, वो लगभग साड़ी, कंबल और स्वयं सहायता समूह की जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिन्होंने समूह बना रखा, प्रति समूह को जिनकी लिस्ट हमारे पास आ रही है, कुछ आई है, कुछ और आने वाली है, सबको एक एक सिलाई मशीन दिया जाएगा। चलिए ठीक। तो ये जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, इसको लेकर अभी आपने बताया कि ये कार्यक्रम 2 तारीख तक चलेगा। यस। उसके बाद में जो भंडारे का कार्यक्रम है, वो लगभग कहाँ पे है, यहाँ से कितनी दूरी पर रहेगा? भंडारे का कार्यक्रम इस प्रांगण से जस्ट आप हटेंगे तो लगभग 20 बीघे का एक पूरा बाग है। उस बाग में कार्य अभी भी काम लगा हुआ है। 2 दिन से लगभग साफ सफाई चल ही रही है। तो वहां पे टेंट लगाया जाएगा और सुबह 9 बजे 2 तारीख को सुबह 9 बजे से वहां पे हम लोग चालू करवा देंगे। कितने लोग आने का प्लान है लगभग ऐसा आपके हिसाब से? लगभग हमने पूरी विधानसभा में जितने भी हमारी भाई हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं, सबको हमने कह रखा है और निमंत्रण दिया है और हमारे जितने भी श्रेष्ठ जन हैं सर्व समाज के, सबको हमने आमंत्रित किया है। अब आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी यहाँ पर आ रहे हैं। जी। तो वो कितनी तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं? वो 22 तारीख को आएंगे और 22 तारीख को उनका कार्यक्रम मिला हुआ है और चूंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस नाते भी और हमारे बड़े भाई हैं उस नाते भी आएंगे 22 तारीख को इसी प्रांगण में। जो भी वितरण होगा उस वितरण कार्यक्रम में रहेंगे। चलिए ठीक है।
तो अभी ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, इसी में ही 23 तारीख से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होना तय हुआ है। जी जी जी। एक्चुअली इसमें अपना मैं मकान बनाने जा रहा था, इसी वजह से मकान का काम रुक गया कि इस कथा हो जाए, कथा होने के बाद ये भूमि जो है पवित्र हो जाएगी, फिर इसमें अपना हमको घर बनाना है, तो हम पहले यही करवा ले रहे हैं, कार्यक्रम हो जाएगा इसी में, इसीलिए रख रहे हैं। और दूसरा चारों तरफ से बैरिकेड्स है, बैरिकेडिंग लगी हुई, तो असुविधा भी नहीं होगी। यहाँ पर जैसे इतनी सारी पब्लिक आएगी, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? हमारे लगभग 100 वॉलेंटियर हमने बना रखे हैं, 100 हमारे भाई रहेंगे जो हमेशा सब जगह लगभग बैरिकेटिंग की गई है। माताएं बहनें अलग बैठेंगी, भाई और बुजुर्ग जो बैठेंगे वो अलग बैठेंगे, और पानी पीने के लिए हमने सारा प्रबंध कर रखा है, तो कोई असुविधा नहीं होगी भैया। अच्छा, अभी हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ से करीब 80-100 मीटर डिस्टेंस पर एक और एरिया बना हुआ है, वो किस चीज के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, वो वहाँ पे गाड़ियों के लिए हमने बना रखा है, क्योंकि वो 10-12 बीघे हमारी ही जमीन है, वो उसी के बगल हमारी फैक्ट्री लगी हुई थी, बेकर्स का हमने प्लांट बहुत पहले डाला हुआ था, तो उस पे हमने बना रखा है कि वहाँ पे गाड़ियां जो है हमारी रुकेंगी, जो भी हमारे भाई आएंगे, हमारे अधिकारी आएंगे, या हमारे जो भी जानने वाले आएंगे, सबकी गाड़ियां वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब पूरी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, और किसी को कोई असुविधा ना हो उसके लिए भी आपने पूरा ध्यान रखा है। जी जी बिल्कुल। आज तक मैं पिछले 5 वर्षों से मैं ये करता चला आ रहा हूँ, आज तक तो कोई असुविधा नहीं हुई अमित भैया। अब आगे देखते हैं, और इसमें जो है हमारा शासन प्रशासन भी बड़ा अच्छा सहयोग करता है, और सबका सहयोग हमेशा रहता है, तो अच्छा ही रहेगा भगवान की कृपा से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करने के लिए निषाद पार्टी के सबसे तेज तर्रार नेता, जो कि बीकापुर विधानसभा से काफी एक्टिव भी नजर आते हैं पूरे क्षेत्र में, हर गरीब के लिए, कोई असहाय हो या कोई बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए हमेशा उसका साथ देने के लिए नजर आते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए वही थे। बाकी की जो आगे भी रिपोर्ट्स होंगी वो हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं अमित सिंह, अवध न्यूज़ 24।